जैसा कि कहा जाता है, हर बड़ी चीज की शुरुआत बहुत छोटी छोटी चीजों से होती है। ऐसा ही कुछ किस्सा है अमेज़न और इसके फाउंडर जेफ बेजोस का। एक बिलियन डॉलर की कंपनी होने के बावजूद कंपनी किस तरीके से बहुत ही विनम्र और जमीन से जुड़ी सभ्यताओं और परंपराओं का हिस्सा रही है, ये सब हमें जानने को मिलता है द एवरीथिंग स्टोर नाम की इस किताब से। किताब दिखाती है कि जेफ बेजोस ने एक छोटे से गैराज से शुरू करके कैसे अपने सपने को हकीकत में बदल दिया और बिलियन डॉलर की कंपनी का निर्माण किया। जेफ बेजोस का सपना था कि एक ऐसा स्टोर बनाया जाए जहां जरूरत का सारा सामान एक जगह पर मिल जाए और किसी को 100 जगह न जाना पड़े। अपने सपने को पूरा करने के लिए उन्होंने एक अच्छी खासी नौकरी तक ठुकरा दी। 1994 में जब इंटरनेट 4 दिन की चीज थी और कोई ढंग से जानता भी नहीं था कि किस तरह मानव सभ्यता के विकास में इंटरनेट कितनी अहम भूमिका निभाने वाला है, तब बेजोस एक ऐसे व्यक्ति थे जिन्होंने मील के पत्थर तक पहुंचने का लक्ष्य बनाया और अपने साथियों के साथ मिलकर एक ऐसी ऑनलाइन कंपनी बनाने का सपना देखा जो दुनिया की सारी ऑनलाइन चीजें बेच रही हो। जितना आसान सुनने में यह लग रहा है, उससे कहीं ज्यादा कठिन था इस सपने को पूरा करना। इंटरनेट की जरूरत और उसके आने वाले समय के महत्व को बेजोस अच्छी तरह समझ चुके थे। उन्होंने ठान लिया कि जो भी हो, यह सपना हर हाल में पूरा करना है। इसे पढ़कर आप सीखेंगे कि किस तरह एक छोटे से गराज में शुरू हुई कंपनी आज 1 बिलियन डॉलर कंपनी बन गई। जेफ बेजोस ने कदम कदम पर समझदारी से फैसले लेकर ऑनलाइन शॉपिंग की सबसे बड़ी कंपनी खड़ी कर दी। ऑनलाइन किताबें बेचने से शुरू हुआ सफर कैसे बढ़ता हुआ दुनिया की हर उस चीज तक पहुंच गया जिसे हम ऑनलाइन खरीदने के बारे में सोच भी नहीं सकते थे। लेसन 1, एक शानदार कस्टमर सर्विस और आरामदायक अनुभव से बेहतर कुछ भी नहीं। एक बेहतरीन और सक्सेसफुल बिजनेसमैन वो होता है जो अपने कस्टमर्स की जरूरतों को उनसे ज्यादा समझता है। ये खूबी बेजोस के कामों में और उनकी सोच में साफ देखी जा सकती है। इतने सालों के लंबे सफर में उन्होंने ऐसे बहुत सारे डिसीजंस लिए जो कस्टमर्स के माइंडसेट और उनकी पसंद नापसंद को समझने वाले थे। जरा सोचिए कि कितना अच्छा हो कि आप कुछ खरीदने किसी दुकान पर जाएं और दुकानदार आपके जाते ही आपके बिना मांगे जरूरत का सारा सामान आपके सामने लाकर रख दे। आप इससे ज्यादा कुछ नहीं मांग सकते थे। अमेज़न ने इसी तरीके की बहुत सारी सुविधाएं कस्टमर्स को दी। हालांकि उन्हें जल्दी ही यह महसूस हो गया कि किसी एक प्रोडक्ट से शुरुआत करनी पड़ेगी और बाद में धीरे धीरे प्रोडक्ट्स जुड़ते जाएंगे। टेक्नोलॉजी का बेहतरीन इस्तेमाल करके अमेज़न आपको पुरानी शॉपिंग और सर्च के हिसाब से आपके प्रोडक्ट्स का सुझाव देता है, जिससे कई बार आपको जरूरत की चीजों को ढूंढना तक नहीं पड़ता। यही सपना पूरा करने के लिए जेफ बेजोस ने काफी अनुभवी और काबिल लोगों को साथ में लेकर कस्टमर सर्विस को सबसे पहले नंबर पर रखा। जब शुरुआत किताबों से हुई तो कस्टमर रिव्यू का सिस्टम जेफ बेजोस की सोच का नतीजा।
उसको अपना भी सकती है। और अगर कोई आइडिया काम का नहीं लग रहा तो उसकी जगह दूसरा आइडिया लगाने और उस पर काम करने में भी ज्यादा वक्त नहीं लगेगा और क्लाइंट की सुविधा के लिए निर्णय जल्दी लिए जा सकते हैं। इसी कल्चर का पार्ट है 2 पिज्जा रूल। बेजोस मानते हैं कि टीम बस उतनी बड़ी हो कि 2 पिज्जा से सबका पेट भर जाए। कहने का मतलब है कि टीम जितनी छोटी उतना ही अच्छा। ज्यादातर मीटिंग्स में फोकस डेटा और फैक्ट पर किया जाता है। किसी भी बात को प्रूव करने के लिए जरूरी है कि आपके पास ऐसे फैक्ट मौजूद हों कि आप अपनी बात समझा सकें और उस पर प्रोडक्टिव डिसीजन ले सकें। कस्टमर किस तरीके से पेश आने वाला है, आने वाले सीजन में और किन किन पहलुओं पर ध्यान देना है, इन सब को नंबर्स की मदद से बताने पर ज्यादा जोर दिया जाता है। लेसन 4, कल को सोचकर आज में काम करना। एक छोटे से गांव का किसान जब फसल बोता है तो वो ये देखता है कि मौसम कैसा है, पानी कितना लगेगा, फसल से कितना मुनाफा कमाया जा सकता है। वो हमेशा कल के बारे में सोचता है कि कब ये फसल कटेगी और वो बाजार में जाकर इसको बेचकर कितना पैसा कमाएगा। इस कल की सोच को बहुत आगे बढ़ाते हुए जेफ बेजोस ने वो सारी चीजें किया जो उन्हें लगता है कि कल में मुनाफा कमा कर देंगी और उनकी कंपनी को आगे बढ़ने में मदद करेंगी। उनके हिसाब से उनकी कंपनी की सबसे अच्छी खासियत है कि वो सबसे अलग है और कोई नहीं जानता कि कंपनी का अगला कदम क्या होगा। उनके बिजनेस मॉडल के बारे में बहुत लोगों का कहना है कि काफी नुकसान वाला है और छोटे छोटे नुकसान कंपनी को होते रहते हैं। बेजोस के अनुसार उनका ध्यान इन छोटे छोटे नुकसानों से ज्यादा कल के बड़े फायदे पर होता है। बहुत लोग इस बारे में नहीं सोचते कि कंपनी के आगे का क्या सोचा है और कितना फायदा कमाने वाली है। कंपनी ने बहुत सारा पैसा इंफ्रास्ट्रक्चर और बाकी मूलभूत सुविधाओं पर खर्च किया है और बहुत बार ऐसा हुआ कि कंपनी में इन्वेस्ट करने वाले लोगों को लगा कि कहीं उनसे कोई गलती तो नहीं हो गई, पर बाद में उन्हें धीरे धीरे समझ आने लगा कि कंपनी की सोच काफी दूरदर्शी है और उनको निश्चिंत हो जाना चाहिए। आज अमेज़न दुनिया की सबसे बेहतरीन ऑनलाइन शॉपिंग की कंपनी उभर कर सामने आई है। तो इसके पीछे कंपनी का सालों का इतिहास है और बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो शुरुआत में फायदेमंद बिल्कुल नहीं थी।